दिल्ली से सटे नोएडा में बहुत ही सुरक्षित माहौल माना जाता है। पुलिस व्यवस्था बहुत चाक-चौबंद मानी जाती है। कमिश्नरी है, इस वजह से और ही ज़्यादा सुरक्षा की हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन अगर आप नोएडा में रात को चलते हैं तो हो सकता है कोई भी आपको आकर के पीट सकता है, मार सकता है और आपकी जान ले सकता है, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। ऐसे ही 2 युवक हमारे साथ में, जिनके साथ में बीती रात कुछ घटना हुई, जो सड़क पे इनके साथ में मारपीट की गई है। हम क्या घटना हुई थी, किस तरीके से था, हम जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई थी? मेरा नाम सुमित कुमार झा है। हम 5 दोस्त रात में एडवांट है 142 में वहाँ गए थे। ऐसे ही कुछ आइसक्रीम खाने गए थे वहाँ पे। तो हमने वहाँ से आइसक्रीम सब लिया और 2 नंबर गेट है एडवांट का ही, वहाँ हमने स्टेयर पे बैठ के खाया सब कुछ। हम 5 लोग थे। तो प्रशांत, एक शुभम है दोस्त, वो ये दोनों एक बाइक पे निकल गए। एक बाइक पे हम और मेरा दोस्त राघवेंद्र झा और प्रवीण मौर्य ये थे। वो ड्राइव कर रहा था, राघवेंद्र, फिर मैं था, फिर ये बैठा था। एक लड़का आया वहाँ से, होगा हाइट होगी 6 फीट होगी। लड़का आया और उसने उसको मारा, राघवेंद्र को। कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता, उसको मारा। तो अब उसको मारा तो मैं दोस्त, तो मैंने भी उसको मारा। फिर प्रवीण आ गया, फिर हम दोनों में लड़ाई हो गई। पूछ रहा है कि हमें क्यों मार रहे हो भाई, क्यों मार रहे हो? तभी अचानक से 2 लड़के आ गए पीछे से। वो लोहे वाली ना बेसबॉल बैट होता है ना, वो हॉकी स्टिक ये सब लेके आ गए और मारने लगे हमें। स्टील वाली जो होती है। आप लोग परिचित थे उससे? हम लोग परिचित नहीं थे। हमने अपना नाम पहले प्रशांत जायसवाल। अच्छा। हम लोग उनसे परिचित नहीं थे। इवन हमने कभी उन्हें देखा तक नहीं होगा। अपनी पूरे उसमें लाइफ में हमने देखा नहीं होगा। ठीक है, हुआ ये कि उन लोग 3 लोग थे। ठीक है, उन लोगों ने लोहे की रॉड, हॉकी स्टिक और बेसबॉल डंडे मोटे वाले, उससे मतलब कंटिन्यू मारते गए मतलब इस तरह से वो मार रहे थे जैसे वो होश में थे ही नहीं। किसको आपको ज्यादा चोट लगी है? सबसे ज्यादा चोट मेरे दोस्त को लगी है, प्रवीण मौर्य को। फिर मेरे को लगी है, मेरे को, और फिर राघवेंद्र को। आपको कहाँ लगी है? मेरे को सर पे मारा है बेसबॉल बैट से, यहाँ पे। अच्छा। इधर यहाँ पे। हाँ, ये सूजा हुआ है। हाँ, यहाँ पे। फिर यहाँ मारा है, यहाँ पे इधर। फिर इधर चोट लगी है इधर, और फिर यहाँ मारा है। ये सब दिखाई दे रहा है, चोट दिखाई देता है ऐसा? हाँ, ये सूजा हुआ है, सूजा हुआ है, ये स्वेलिंग है इधर और यहाँ पे। इधर वाला बहुत ज्यादा है। बाकी फोटो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है? हाँ सर, पुलिस के पास तो हम वहाँ जैसे ही घटना हुई हम चले गए थे। पर हमारी एफआईआर 12:41 पे लिखी गई है। 12:41 रात के 2 बजे की हो गई और एफआईआर में मेंशन ये किया गया कि हमने रिपोर्ट 12:41 पे कराई है, दिन के 12:41 पे। मेडिकल जो सुबह होना था, अब देखिए हमारी तो कोई गलती नहीं थी। मेरे दोस्त को बहुत चोट लगी थी, बहुत ज्यादा। आप देखते ना, उसको पूरा मुंह सूज गया था। जो मेडिकल सुबह होना था, इनकी व्यवस्था के कारण वो मेडिकल शाम में हुई। वो मेडिकल, सरकारी मेडिकल जो होता है वो शाम में। मुझे चोट लगी, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे तुम प्राइवेट में ही दिखा दो। हम लोग पूछ भी रहे हैं कि हम प्राइवेट में दिखाए थे, बट उन्होंने कहा हमारे गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स हैं कि आपको पहले मेडिकल कराना पड़ेगा जाके। ठीक है, आप गवर्नमेंट मेडिकल करा लो, आफ्टर दैट आप फ्री हो, आप कुछ भी कराओ। ठीक है, तो उस मेडिकल होने के बाद आप समझ लीजिए 2 बजे का बंदे को चोट लगे। हम ऑलमोस्ट, मुझे बता रहा हूँ, 2 बजे के लगभग हमने वहाँ से मेडिकल करा के, मतलब भंगेर से मेडिकल करा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, फिर उसके बाद हम लाके यथार्थ के बगल में प्रोमैक्स हॉस्पिटल है, हमने वहाँ पे उसे एडमिट किया है। उसके बाद जाके इन केस अगर बीच में इन बिटवीन कुछ हो जाता तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? अच्छा, एक बात की, वो जो लोग थे वो कितने लोग थे? वो 3 लोग थे, ऑलमोस्ट सब बॉडी बिल्डर टाइप थे, 6 फीट के अराउंड होंगे। वो 3 बंदे थे। नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन गाड़ी, टाटा नेक्सॉन ब्लू कलर की गाड़ी। आपने पहचान, नंबर याद है? गाड़ी नंबर भी हमें मतलब मैंने पुलिस में दिया हुआ है नंबर, मुझे इतना एफआईआर की कॉपी है मेरे पास, उसमें से हम नंबर देख के आपको पता चल सकता है। पुलिस ने अभी क्या किया है जान? अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या किया है, कुछ नहीं किया है, ना गिरफ्तारी हुई ना कुछ, मतलब उन्हें पता सब कुछ है। पुलिस कुछ बात हुई थी पुलिस से आप लोग? पुलिस से बात हुई थी, उन्होंने एफआईआर कर दिया। उसके बाद से हमारा कोई उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ अभी तक। कल शाम में मैं, मेरा जो दोस्त था राघवेंद्र, वो और जो आए हुए हैं वो गए थे एडवांट। वहाँ हमने पूरी फुटेज देखी उससे शाम में। फिर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बयान दे दो, आके बयान दर्ज कर रहा हूँ मैं, क्या एक्शन है। घटना 2 बजे रात की है, अभी तक कुछ एक्शन तो होना चाहिए ना। लोकल ही है यहाँ के, ये नहीं कि कहीं बाहर चले गए हैं वो लोग। क्या एक्शन हुआ बताइए? कोई कॉन्क्रीट ये कैसे पता आपको वो लोकल ही है? सर आए थे ना, उनके कल हुआ ये था कि मैं थाने के बाहर खड़ा था, तो एक कोई लेडी थी और वो बोल रहे थे कि उनके साथ 3 भाई थे। एक और समझिएगा, लेडी थी, उसने बोला कि हमारे साथ छेड़खानी हुई है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, अगर छेड़खानी हुई है तो हम 5 लोगों को उस लड़की के नियर बाई में पाया जाएगा, ऑलमोस्ट 1-2 मीटर पे पाया जाएगा। पूरी सीसीटीवी फुटेज में हमारे 100 मीटर के रेडियस में कोई लड़की ही नहीं थी। पूरे एंड से, स्टार्टिंग से लेके हमारे मतलब बाइक खड़ी करके अंदर जाने से और बाहर जाने से कोई हमारा इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। तो आप कैसे जज कर सकते हो कोई चीज को? उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ कि मेरे साथ चलने के लिए कह रहे थे, ये
ऑब्वियस सी बात है, इतनी बात करने के लिए मुझे लड़की के पास जाना पड़ेगा कोई भी, और वो भी हम दो तो आगे निकल गए थे और ये 3 बंदे जो थे जो पीछे थे जिनके ऊपर ब्लेम किया गया, जिन्हें मारा गया वो। सर ऐसा जब इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, उस पूरे हमारे रडार में ही कोई लड़की ही नहीं थी, आप कैसे ये बात बोल सकते हो? और किसी, और आप जिस तरह से मार रहे थे ना, तो आप तो बिल्कुल होश में नहीं थे, मतलब जिन लोगों ने मारा है वो बिल्कुल होश में लग नहीं रहे थे। मतलब आप समझिए वो मारे जा रहे आप देखेंगे ना, हाथ पे लगे, आप वीडियो देख लोगे ना सर, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए, मैं तो बोलूंगा। आप देखिएगा ना आप कैसे वीडियो कैसे मार रहे हैं, हॉकी से जान ही ले लेंगे ऐसे। क्या काम करते हैं वैसे? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मेरी अपनी फर्म है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपका? और मैं तो सेक्टर 16 में जॉब करता हूँ। तो ये आप सुन रहे थे, दोनों युवक हैं और नोएडा में रहते हैं, JPM सोसाइटी में, सेक्टर 151 में। और यहीं नजदीक में एडवंट है। कितना दूर होगा यहाँ से एडवंट? 12 किलोमीटर। वहाँ पार्टी प्लेस टाइप का जगह है। पार्टी प्लेस टाइप का नहीं, एक वो 24/7। तो ये लोग वहाँ रात को गए थे, बीती रात को, और वहाँ पर जाने के बाद इन लोगों के साथ में किसी अनजान व्यक्ति ने मारपीट की है। और वो व्यक्ति कौन है, कहाँ से आए थे, इनको कुछ नहीं पता है। ऐसा ही रैंडम आकर के किसी ने इन पे लाठी डंडों से प्रहार किया। और जो इनके बाकी जो दोस्त है, 5 दोस्त है, तो बाकी 3 लोग कहाँ? एक हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में है। एक तो हमारा इलाहाबाद से दोस्त आया था, तो वो तो अभी यहीं गुड़गांव में है, बट उसका कोई, वो तो मेरे साथ था तो वो चला गया, उससे कोई मतलब ही नहीं था। ये 3 लोग थे, तो एक की मम्मी की अभी डेथ हो गई है, कल ही डेथ हो गई है। तो उसे मतलब वहां से आने के बाद तुरंत ही बस में बैठ के उसे जाना पड़ा। चोट वोट लगी है बेचारे को, बट फिर भी उसे, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा सर्कमस्टांसेस है तो उसे जाना पड़ गया। तो वो घर चला गया है, एक हॉस्पिटल में, एक आपके सामने है यहाँ पे। तो ये 5 दोस्त थे और 5 दोस्त के साथ में इस तरीके से मारपीट की गई है। पुलिस ने हालांकि FIR दर्ज कर ली है, लेकिन इनका कहना है कि कार्रवाई इस तरह की कुछ हुई नहीं है जिससे हमारी संतुष्टि हो पाए कि हम सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। आप देख रहे थे इंडिया डेली लाइव के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।